जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एकदम अच्छे, बढ़िया, मस्त मजे में होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से दृष्टि संबंधित जो रोग है मित्रों लेंस के, वो बात करते हैं। यानी कि आपके सिलेबस में भी ये पॉइंट है कि आंख के लेंस संबंधी रोग। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले बात करते हैं कि आंख में सामान्य स्थिति क्या होती है। स्वस्थ आंख में प्रकाश की किरणें कॉर्निया और प्राकृतिक लेंस से गुजरकर सीधे रेटिना पर केंद्रित होती है। यानी कि प्यारे मित्रों, अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसके अंदर रेटिना ये वाला पार्ट होता है और यहां से लेंस से प्रकाश किरणें इस कॉर्निया कॉर्निया जो होता है ब्लैक वाला भाग, जो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग रंग का हो सकता है, ये प्रकाश को अवशोषित करता है और यहां से प्रकाश सीधा लेंस से होता हुआ कहां पहुंचता है? रेटिना पर। इस भाग को कहा जाता है रेटिना और यहां पर आंख में प्रतिबिंब बनता है। तो एक प्रश्न तो ये हो गया कि आंख में इमेज प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो रेटिना पर। तो स्वस्थ आंख में प्रकाश की किरणें कॉर्निया और प्राकृतिक लेंस से होती हुई यहां से होती हुई कहां पहुंचती है? रेटिना पर। इसी के परिणाम स्वरूप वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और उसकी अच्छी बढ़िया एक फोटो यानी कि एक प्रतिबिंब यानी कि एक इमेज बनता है। प्यारे मित्रों, आंख के रोग 3 प्रकार के होते हैं। आंख में जो भी रोग होते हैं, रोगों को हम कितनी श्रेणी में डिवाइड कर सकते हैं? 3। एक, फोकस संबंधी, यानी कि प्रतिबिंब जो है, फोकस है, वो आगे पीछे रेटिना के आगे बनेगा, रेटिना के पीछे बने, इससे संबंधित 3 रोग होते हैं। एक निकट दृष्टि दोष, एक दूर दृष्टि दोष और एक जरा दृष्टि दोष। तो आपसे पूछ ले कि फोकस संबंधी रोग कितने हैं? तो 3। एक है मित्रों सरफेस संबंधी, यानी कि कॉर्निया की सरफेस इरेगुलर हो जाए तो उसकी वजह से भी व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, तो उसको बोलेंगे दृष्टि वैषम्य, एस्टिग्मेटिज्म। एक होता है मित्रों रासायनिक और लेंस संबंधी, यानी कि लेंस खराब हो जाए तो मोतियाबिंद और रतौंधी। तो ये 3 प्रकार के रोग आंख के अंदर बांटे गए हैं। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, इन दोनों रोगों की। तो पहला रोग आपके सामने निकट दृष्टि दोष, जिसको कि हाइपर निकट दृष्टि दोष, जिसको मित्रों अपन मायोपिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मायोपिया। निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है मित्रों? निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी। यानी कि जिसको निकट दृष्टि दोष होगा उसको निकट का दिखेगा, दूर का नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से आगे, यानी कि यहां बन गया। प्रतिबिंब बनना चाहिए था रेटिना के ऊपर, बन गया रेटिना से पहले। तो इसमें निवारण के लिए कॉनकेव यानी कि अवतल लेंस काम में लेते हैं, जो प्रतिबिंब को यहां की बजाय यहां पर ट्रांसफर कर लेता है, तो प्रतिबिंब इमेज रेटिना पर बन जाता है। तो रोग हो गया निकट दृष्टि दोष, निकट की वस्तु दिखेगी, दूर की नहीं, प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनेगा और करेक्शन के लिए अवतल लेंस काम में लेंगे। क्लियर? पहला रोग। दूसरा दूर दृष्टि दोष, हां, इसको हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलेंगे मित्रों? हाइपरमेट्रोपिया। और इसमें दूर की वस्तु साफ दिखेगी, निकट की नहीं, उल्टा हो गया। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनेगा। प्रतिबिंब बनना चाहिए था यहां, पर मित्रों इसमें प्रतिबिंब बन जाएगा यहां, रेटिना के बाद। रेटिना यहां गया, रेटिना के पीछे बनता है। तो यहां थोड़ा फोकसित करने के लिए उत्तल लेंस की जगह क्या काम में लेंगे? उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स, और ये कॉन्वेक्स यहां पर ले आएगा। तो दूसरा रोग हो गया निकट दृष्टि दोष, बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। इसमें दूर की वस्तु साफ दिखेगी, निकट की नहीं, प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा। निवारण के लिए उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स काम में लेंगे। अब इन दोनों लेंस की तुलना कर लेते हैं, दोनों रोगों की तुलना कर देते हैं। निकट दृष्टि दोष स्पष्ट क्या दिखेगा? निकट में निकट का स्पष्ट दिखेगा, दूर का स्पष्ट नहीं दिखेगा। प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनेगा और यहां लेंस कौन सा हो गया? अवतल। दूर दृष्टि दोष, दूर की वस्तु दिखेगी, निकट की नहीं, प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन जाएगा, उत्तल लेंस। क्लियर? अगला रोग है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष को कहा जाता है मित्रों प्रेस मायोपिया। क्या कहा जाता है? प्रेस मायोपिया। और प्रेस मायोपिया जो होता है, इसमें लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी, लचकता, लोच क्षमता कम हो जाती है, जिससे रोगी को कभी कभी दूर और कभी निकट दोनों की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती है। आंख में लेंस की लचकता कम हो जाने से निकट और दूर दोनों की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी। ये उम्र बढ़ने के साथ
बुढ़ापे में होने वाला रोग है और इसमें उत्तल प्लस अवतल दोनों लेंस काम में लेते हैं, यानी कि द्विफोकसीय लेंस, बाइफोकल लेंस का उपयोग। याद करो दादाजी का चश्मा ये वाला, ऊपर से अलग नीचे से अलग, ये दोनों हम काम में लेंगे, वो हो जाएगा आपका जरा दृष्टि दोष। और लेंस कौन सा काम में लेंगे? द्विफोकसीय। प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद अगला रोग है दृष्टि वैषम्य, जिसमें कॉर्निया का आकार देखो, नॉर्मल हमारे जो ब्लैक वाला भाग है वो ऐसा होता है और इसमें ऐसा हो जाएगा, यानी कि कॉर्निया का आकार इरेगुलर हो जाता है, अनियमित हो जाता है। तो रोगी को यहां पर मित्रों सही ढंग से प्रतिबिंब नहीं बनता है, तो क्षैतिज रेखाएं और वर्टिकल ऊर्ध्वाधर दोनों रेखाओं को पहचानने में दिक्कत होगी। और इसमें निवारण के लिए विशेष प्रकार का सिलेंड्रिकल यानी कि बेलनाकार लेंस काम में लिया जाता है। फिर है मोतियाबिंद। मित्रों यह भी उम्र बढ़ने के साथ होगा। इसमें उम्र बढ़ने के साथ लेंस पर मांस की परतें जम जाती हैं, जिसकी वजह से रोगी को साफ दिखाई नहीं देगा, दिखाई देना बंद हो जाता है। इसमें निवारण के लिए आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम लेंस काम में लेते हैं और इन कृत्रिम लेंस को कहा जाता है इंट्राओक्यूलर लेंस। क्या कहा जाता है बेटा? इनको इंट्राओक्यूलर लेंस कहते हैं। इंट्राओक्यूलर लेंस कहा जाता है, जो कि उपयोग में लेते हैं। फिर है मित्रों अगला रोग रतौंधी। रतौंधी रात आंधी, यानी कि विटामिन ए की कमी से होगा। विटामिन ए की कमी से होगा। इसमें प्यारे मित्रों दिन में तो एकदम साफ दिखेगा, लेकिन रात में अंधेरा रहेगा, यानी कि दिखाई नहीं देगा। रात में अंधेरा तो होता ही है, पर रात आंधी हो जाती है, उसके लिए देखो ऐसी। तो रात में या कम प्रकाश में देखने में कठिनाई होगी। विटामिन ए की कमी से रोडोप्सिन की कमी होगी। किसकी कमी होगी? रोडोप्सिन वर्णक की कमी होती है। रोडोप्सिन वर्णक की कमी होगी और रोडोप्सिन वर्णक की कमी होने से रोड या मित्रों शलाका कोशिका की कमी होगी और रोड शलाका की कमी होने से रात को या अंधेरे को देखने में कठिनाई होती है। इसके निवारण के लिए आपको क्या लेना चाहिए? विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। तो देखो आंख के रोग आपके सामने एक बार समरी हो गई। निकट दृष्टि दोष लेंस लेंगे अवतल कॉनकेव। दूर दृष्टि दोष लेंस लेंगे उत्तल कॉन्वेक्स। जरा दृष्टि दोष लेंस काम में लेंगे द्विफोकसीय बाइफोकल। दृष्टि वैषम्य अवबिंदुकता इसमें काम में लेंगे बेलनाकार लेंस। मोतियाबिंद में कैटरेक्ट कृत्रिम लेंस काम में लेंगे और रतौंधी में विटामिन ए की दवाइयां ली जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, उत्कर्ष लाया है आजादी महोत्सव, जो कि प्रारंभ हुआ है 13 अगस्त से 21 अगस्त तक। इसमें आजादी महोत्सव के अंदर आपको उत्कर्ष ऐप के ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक डिस्काउंट, साथ ही आपको निर्मल सर के जन्म दिवस के अवसर पर 13% 90% के अलावा इस छूट के अलावा एक्स्ट्रा मिल रही है। यानी कि 90% तक तो अलग अलग कोर्स में अलग अलग छूट है, वो छूट होने के बाद एक्स्ट्रा 13% और उसके साथ आपको 100% रिवार्ड कॉइंस मिलेंगे। एक रिवार्ड का मतलब 1 रुपया होता है। और प्यारे मित्रों याद रखें, वैलिडिटी एक्सटेंशन करने पर भी आपको 13% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। सीटी के लिए स्पेशल बैच ऑनलाइन कोर्स, क्रेश कोर्स ऑनलाइन कोर्स चल रहा है। 10+2 जोधपुर और जयपुर दोनों सेंटर पर चल रहा है बेटा, जिसकी की फीस 2000 स्टैंडर्ड और प्राइम की 3200। 10+2 एमसीक्यू बैच चल रहा है लाइफ फॉर्म स्टूडियो, जो कि आपको 400 में मिलेगा। कॉम्बो जिसमें बेटा ग्रेजुएशन लेवल और 10+2 दोनों मिलेंगे 3000 में और ग्रेजुएशन लेवल केवल 2000 में। तो आप अपने सीटी क्लियर करने के लिए इन बैच को चुनाव कीजिए और अच्छे से बढ़िया से मस्ती से जम के तैयारी कीजिए। अब कुछ बच्चे ऐसे चाहते हैं कि हमें केवल साइंस ही पढ़ना है, हमारा जीके अच्छा है, जैसे आर्ट्स वाले हैं, तो उनके लिए जनरल साइंस का प्यारे मित्रों टेक्नोलॉजी का एक पर्सनल बैच है मेरा, जो कि आपको मिलेगा 499 के अंदर इस ऑफर के अंतर्गत। ये ऑफर याद रखना बेटा 21 अगस्त तक है। तो मस्त रहें, व्यस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।